हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे जीएस की प्रैक्टिस सेट जो कि यूपी+सी एग्ज़ाम्स के लिए आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जो अभी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके जीएस के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। आप इसको रिवीजन के तौर पे कर सकते हैं। जल्दी से ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आपका टाइम जो है बहुत ही बहुमूल्य है। आपके टाइम बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही कम टाइम है, आपको रिवीजन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। देखिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आद्य शिव की, आद्य शिव की जो है उसमें चित्रांकन मिलता है। जो सिंधु सभ्यता के समय मुद्रा चलती थी वहाँ पे किसका समतुल्य जो है चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव की, याद रखिएगा। दूसरा है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ। संगत यहाँ पे लिखा गया है तो ये आपका संगीत हो जाएगा। संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? वो आपको सभी को पता होगा। अगर ऋग्वेद, सामवेद, सभी वेदों के बारे में आप जरूर पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर स्टार्टिंग में ही आप प्लूसेंट वगैरह जो भी पढ़ेंगे उसमें दिया गया है। तो इसका हो जाएगा आपका सामवेद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सामवेद। और आपका जैसे कि सामवेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, वेदों के बारे में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये आपको टॉपिक पढ़ लेना चाहिए। जो नहीं पढ़े हो जरूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए तीसरा है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो मौर्य काल में जो सर्वाधिक शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था वो क्या था? वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, तक्षशिला। तक्षशिला जो है वो हो जाएगा। यहीं पे जो है वैनसांग आया था, वो यहीं पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था, तक्षशिला में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें ये हो जाएगा ए ऑप्शन, राजतंत्रात्मक थी। क्या थी? राजतंत्रात्मक थी गुप्तकालीन शासन प्रणाली। तो फिर देखिए 5वां, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? फिरदौसी ने लिखी थी, बाणभट्ट ने लिखी थी, वराहमिहिर ने लिखी थी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बाणभट्ट। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर देखिए 6, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इनमें से बताना है आपको। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने, सी.आर. दास ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या अरोड़ा आसफ अली ने? तो 6 का आंसर आपको बताना है। इसमें करेक्ट आंसर होगा ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। फिर देखिए अगला क्वेश्चन। ये देखिए आपके आंदोलन से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब आपको जो है एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे, इस बार भी बनेंगे। बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए और डीपली जितने क्वेश्चन बनने वाले वो सारे क्वेश्चन कर लीजिए। सभी इंपॉर्टेंट हैं, समझ लीजिए। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गई थी? ये उदारवादी एक जो है संगठन था, एक उग्रवादी था। ओके, तो इसमें जो है आपका बताना है भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों 2 भागों में, कहाँ पर उनका विभाजन हुआ था 2 भागों में, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा से सूरत अधिवेशन जो कि हुआ था 1907 में। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया 1907 में। फिर देखिए 8वां, रॉलट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये आपको बताना है। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रॉलट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? सुझाव किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद। ऐसा क्वेश्चन आपने हो सकता है ना पढ़ा हो, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अंदर से क्वेश्चन बन रहे हैं। क्योंकि देखिए ये रिपीट क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। और एक बात, ऐसा नहीं कि यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं ऐसा नहीं कहता। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे 50-60 क्वेश्चन कराता हूँ, उसमें से अगर 2-3-4 क्वेश्चन भी फंस गए, 2-3 क्वेश्चन भी गए, तो आप 10-12 मिनट का वीडियो होगा, 20 मिनट का होगा, उसमें 2 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। ओके, तो यहाँ पर आप रिविजन के तौर पर करिए, कुछ तो याद ही रहता है। जल्दी जल्दी करिए, टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा यहाँ पर। फिर 9 नंबर देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार डाबर, डाबर यहाँ पर नहीं लिखा है, डायर लिखा है, जनरल डायर। ओके, ये लिखा है डायर, जनरल डायर जो थे उन्हीं को लिखा है डायर, शॉर्टकट में लिख दिया गया। डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? तो ये सभी को पता है किसने मारा था। वहाँ पे जनरल डायर को गोली मारी थी, गोली मार दी थी। वो जो है बुक में रखी थी गोली, वो किताब में क्लास में बैठे हुए थे, वहीं पर आया था जनरल डायर। तब जो है उसने गोली निकाल के, बंदूक निकाल के गोली मार दी थी।
तो 9th का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सभी को उधम सिंह ने मारा था। किसको? जनरल डायर को उधम सिंह ने मारा था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। जलियांवाला बाग जो है ये हत्याकांड था, तो वहीं उसी के जो है विरोध में हुआ था। फिर 10वां देखिए, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वो थी, उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने उनको उपाधि दी थी, उन्होंने तुरंत वापस कर दिया था कि मैं ये उपाधि नहीं लूँगा। तो वो जो क्या उपाधि थी ये आपको बताना है। क्या उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने, ये आपको बताना है। तो इसमें जो हो जाएगा केसरी हिंद। केसरी हिंद की उपाधि किसने थी? ब्रिटिश सरकार ने दी थी और उन्होंने इसको वापस कर दिया था। और सबसे पहले यहाँ पे पूछा जाए कि गांधी जी को राष्ट्र बहुत से नामों से बोला गया था, तो राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था ये आपको जानकारी होगी। तो ये क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता किसने कहा था? जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और इनको कहा था नंगा फ़कीर, भारत का नंगा फ़कीर। नंगा फ़कीर भी इनको कहा गया था। तो किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल जी ने कहा था, जो एक अंग्रेज़ था विंस्टन चर्चिल, ये भी याद रखिएगा। और बहुत सारे इनके नाम थे, वो हम एक वीडियो बनाएंगे उसमें सारे नाम करवा देंगे। फिर देखिए यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर देखिएगा, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? वाक्य क्वेश्चन है। 11 नंबर देखिएगा, भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है वो आपको बताना है। तो 11 का जो ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा, जिसे हेली नेशनल पार्क के भी नाम से जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? ये आपका है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय पार्क। फिर देखिए भारत में 12 नंबर देखिए, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? जो खनिज तेल होता है वो कहाँ से, किस प्रकार की चट्टान से हम प्राप्त करते हैं, ये आपको बताना है। खनिज तेल किस प्रकार की चट्टान से प्राप्त करते हैं? ये बी हो जाएगा, अवसादी चट्टान। जो इंग्लिश वाले हैं वो समझ ले, सेडिमेंट्री चट्टान, इनको बोलते हैं सेडिमेंट्री चट्टान, अवसादी चट्टान। ओके। फिर देखिए 13 नंबर है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं, चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं, वह वन कौन से होते हैं, ये आपको बताना है 13 नंबर में। इसमें हो जाएगा ए, मैंग्रोव वन जो होते हैं। मैंग्रोव वन मुख्यतः जो आपके पाए जाते हैं ये सुंदरवन डेल्टा के आस पड़ोस पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और ये अवरोधका का कार्य करते हैं, वन चक्रवातों को अवरोध करते हैं। चक्रवात जो आते हैं उनसे उनका अवरोध करते हैं। कौन से होते हैं? मैंग्रोव वन होते हैं। फिर देखिए 14 नंबर सुमेलित का मैच वाला क्वेश्चन है, देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सुमेलित, तो इससे हमारे कई क्वेश्चन जो है तैयार हो जाते हैं। एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। देखिए सुमेलित करना है आपको कि परियोजना कहाँ की है। अब कोसी परियोजना है बिहार, दिया है नागार्जुन परियोजना उड़ीसा, मरीक्षी परियोजना, ये कहाँ कहाँ, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपका हो सकता है? तो 14 का बताइएगा आप लोग, कमेंट करिए एक बार, क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बताइएगा। देखिए कोसी परियोजना जो है वो हमारी कहाँ से हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी, कोसी नदी जो है कहाँ होती है? बिहार में। तो ये कोसी हो जाएगी आपकी बिहार से रिलेटेड। ओके, कोसी परियोजना कहाँ पे है? बिहार में है। फिर अगला देखिए, नागार्जुन परियोजना कहाँ पे है? नागार्जुन सागर एक बांध भी है, तो ये आपका हो जाएगा बी का ऑप्शन जो हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। ओके, ये आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। फिर देखिए इसमें कौन सा, ए का 1 और बी का 3rd, ए का 1 बी का 3rd, इसमें भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। फिर आगे देखते हैं सी का क्या हो जाएगा? सी का आपका हो जाएगा मयूराक्षी परियोजना जो है आपकी पश्चिम बंगाल में है। तो सी का 4th किस में जा रहा है? सी का 4th ये देखिए सी वाले में जा रहा है, सी वाले में। ओके, तो ये सी वाला जो है आपका करेक्ट आंसर है 1342 ये हो जाएगा आपका मयूराक्षी परियोजना, इससे हो जाएगा। फिर हीराकुंड परियोजना बचा, ये हीराकुंड कहाँ पे है? उड़ीसा में। ओके, ये आपका हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। देखिए 15 नंबर देखिए, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? सभी को पता होगा जो थोड़ा भी पढ़ते हैं, ये क्षिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। फिर देखिए सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आपको बताना है। सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई है? ये आपका हो जाएगा सी 1988 में। 1988 में सेबी की स्थापना हुई है, 1988 में। फिर देखिए सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी और सिडबी जो है थोड़ा सा इसमें जो है कन्फ्यूजन, एक ही जैसे नाम। सिडबी का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है 17 नंबर में। देखिए 17 का जो है आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिडबी का आपके लखनऊ में है, यूपी लखनऊ में है। ओके, सिडबी का कहाँ पे है? लखनऊ में मुख्यालय है। फिर देखिए 18 नंबर को,
18 नंबर देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया था? निर्यात करने के लिए जो है उसको प्रोत्साहित किया गया था कि अपने यहाँ से निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो किस परियोजना में जो है जोर दिया गया था निर्यात करने पे? तो ये हो जाएगा 18 का बी, पंचम मतलब पाँचवीं जो पंचवर्षीय परियोजना थी उसमें हुआ था निर्यात पे प्रोत्साहन। फिर 19 में देखिए, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना, तो कब बना था ये बना था आपका 1945 में। भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? 1945। फिर यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? बजट के जो हिसाब किताब की जांच होती है वो भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? ये करती है आपकी सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर देखिए, किस भारत में वैध प्रभुत्व सत्ता किसमें निहित है? भारत में वैध प्रभुत्व सत्ता किसमें निहित है? लैंग्वेज जो है थोड़ा सा कठिन है, इसीलिए आपको दिक्कत होगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप समझ नहीं पाएंगे और क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहता है। तो अगर लैंग्वेज समझ जाएंगे तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सही आंसर लगा देंगे। 21 का डी हो जाएगा संविधान। जो भारत की वैध प्रभुत्व सत्ता है ये किस में निहित होगी? ये आपकी निहित होगी संविधान में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 22 नंबर है, भारत संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? किस संविधान से लिए गए थे? भारत संविधान में मूल अधिकार आपसे यहाँ पे कह रहा है, तो ये हो जाएगा यूएसए से। यूएसए के संविधान से जो है मूल अधिकार लिए गए हैं। फिर देखिए 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो 23 का आपको बताना है। 23 नंबर में डी ऑप्शन करेक्ट होगा, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को हम शामिल किए थे। ये समिति थी जो स्वर्ण सिंह समिति थी, इसके थ्रू हम मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए थे। फिर 24 नंबर देखते हैं। ये 24 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय जो होता है उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 25 में देखिए, जिले में परिवार कल्याण का कार्य करवाता है। जिले में जो परिवार कल्याण का कार्य होता है उसको कौन करवाता है? ये बताना है आपको। इसमें हो जाएगा डी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो होता है वही परिवार कल्याण का कार्य देखता है, ना कि लोक अदालत होगी, ना कि पुलिस अधीक्षक होगा, ना कि जेलर होगा। तो आपका हो जाएगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो कैसे होता है? नाभिकीय विखंडन द्वारा, या नाभिकीय संलयन द्वारा, या ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, या अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। ये बताना है आपका। 26 का जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर है, नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा जो ऊर्जा का निर्माण है वो सूर्य में होता है। सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में। 27 न्यूनतम संभव तापमान है। न्यूनतम संभव तापमान यहाँ पे पूछा जा रहा है, वो हो जाएगा आपका -273 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, न्यूनतम संभव तापमान है। फिर 28 देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको रासायनिक सूत्र बताना है। इसमें हो जाएगा CaSO4 5H2O। CaSO4 5H2O ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर यहाँ पे देखिए 29 नंबर, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसकी अमालगम कहते हैं? किसको जो है अमलगम कहते हैं? मिश्र धातुओं में से अमलगम किसको कहते हैं बताना है। सी हो जाएगा, पारा और जस्ता को। पारा और जस्ता को अमलगम बोलते हैं। 30 है, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो हाइड्रा में जो है आपका प्रजनन बताना है किस प्रकार का होता है। ये होता है नवोदित प्रजनन। क्या होता है? नवोदित प्रजनन होता है हाइड्रा में। फिर चलते हैं हम अब इसके बाद करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 51 नंबर 51 नंबर देखिए, दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की थी? दूसरी बार वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता की थी जो बाइडेन ने। बी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर देखिए, 3 बार ओलंपिक स्वर्ण विजेता विक्टर सानेव का हाल ही में निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित है? 3 बार जो है ये ओलंपिक स्वर्ण विजेता हैं विक्टर सानवे, इनका निधन हुआ, ये किस खेल से संबंधित है बताना है आपको। तो 52 में हो जाएगा जंपिंग। ये किससे हैं? जंपिंग से संबंधित है। 53 नंबर देखिए, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? कब रखी थी? 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये जो है आधारशिला कहाँ पे रखी थी ये बताना है आपको। सी ऑप्शन हो जाएगा मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ में।
फिर देखिए 54 नंबर, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, रुद्र। रुद्र हो जाएगा जो पहला स्वदेशी सर्वर है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। 55 नंबर देखिए, हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन थी? जो अमेरिकी सिक्का है उस पर अश्वेत महिला का जो है चित्र है वो कौन महिला है ये बताना है आपको आंसर। तो इसमें जो बी ऑप्शन दिख रहे हैं इसी में से आंसर है, आप इसी में से बता दीजिए। हम करेक्ट आंसर यहाँ पे बता रहे हैं, माया एंजिलो है। बाकी अगले पेज पे दोनों ऑप्शन है लेकिन आंसर इसी में से मिल जा रहा है तो कोई मतलब नहीं है अगले पेज पे जाने का, आपको करेक्ट आंसर से मतलब है। बी हो जाएगा माया एंजिलो, याद रखिएगा, जो कि अमेरिका सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला है। क्या नाम है? माया एंजिलो। ये देखिए वहीं पे एरिका रिचर्ड्स, कमला हैरिस ऑप्शन में था, पिछले वाले का ऑप्शन है। 56 नंबर देखिए, हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया है? 5 क्लबों में प्रवेश किया है हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में, किस देश ने? ये आपको बताना है 56 का। तो 56 का जो करेक्ट आंसर है वो भारत हो जाएगा। याद रखिए भारत ने जो है बाजार पूंजीकरण के मामले में 5 क्लबों में प्रवेश कर लिया, अंडर 5 हो गया है, अंडर 5 इसका स्थान आ गया है। फिर 57 देखिए, मार्च 2022 में जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट, या मेरों की लिस्ट होती है, 2022 में पहले स्थान पर कौन आए? हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में 2022 में, मार्च 2022 में जारी हुई, इसमें जो है पहले स्थान पे आए हैं वो कौन हो जाएंगे आपके? 57 का बताना है, ये एलन मस्क, एलन मस्क, ओके, स्पेस एक्स के ये मालिक हैं। स्पेस एक्स एक कंपनी है उसके मालिक हैं एलन मस्क। फिर 58 देखिए, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा हो गया है? मध्य प्रदेश है इस टाइम। फिर देखिए 59 नंबर, हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज बिल्ड्स टूर्नामेंट जीता है? तो नॉर्वे, हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज बिल्ड्स टूर्नामेंट जीता है? 59 का आंसर बताना है आपको। ये जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ला बारबोसा ने। वेस्ला बारबोसा शो ने हाल ही में नॉर्वे शतरंज बिल्ड्स टूर्नामेंट जीता है। नॉर्वे शतरंज बिल्ड्स टूर्नामेंट किसने जीता है? वेस्ले बारबोसा ने। 60 का देखिए, हाल ही में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है? सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो 60 का आंसर है ये फ्रंटियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रंटियर, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। फिर देखिए 61 नंबर, भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? बहुत ही जी क्वेश्चन है, ऐसा पिछली बार एक बार आया था कि जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच पूछा जाए, इसमें हो जाएगी डूरंड रेखा, ओके, डूरंड रेखा। इसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान पूछा गया और इस पिछली बार क्वेश्चन आया था भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी है, आपको वो उसमें पूछा गया था पिछली बार। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप सारी रेखाएं जो देश के बीच हैं और जितने चैनल हैं वो पढ़ लीजिएगा। ल्यू किस देश की मुद्रा है? ल्यू किस देश की मुद्रा है? 62 मुद्राएं भी आती हैं, ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। 62 का ए देखिए, रोमानिया, ल्यू किस देश की मुद्रा है? रोमानिया की। फिर देखिए 63, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? जो शून्यकाल होता है उसकी अवधि कितनी होती है? उसका होता है 1 घंटे का, 1 घंटे का समय होता है शून्यकाल। फिर देखिए 64, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? विश्व वन्य संरक्षण कोष का ये मुख्यालय जो है, इनसे भी क्वेश्चन बनेंगे, एक ना एक मुख्यालय आना है। 68 64 का जो है ए हो जाएगा, ग्लैंड में। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का कहाँ है? ग्लैंड में। फिर देखिए 65, टावर ऑफ साइलेंस भारत के किस राज्य में है ये बताना है आपको। साइलेंट वैली, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये हो जाएगा कब? महाराष्ट्र में। टावर ऑफ साइलेंस कहाँ है? महाराष्ट्र में। 66, आंध्र प्रदेश का क्लासिक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का जो क्लासिक नृत्य है वो हो जाएगा डी ऑप्शन इसमें करंट, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का क्लासिक नृत्य। फिर देखिए यहाँ 67, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? यंत्र पूजा के रूप में कौन सा मनाया जाता है ये आपको बताना है। यंत्र पूजा सभी जानते होंगे, इसका आंसर अभी जल्दी में मनाया गया था। यंत्रों की पूजा की जाती है जो मैकेनिकल वाले होते हैं, इससे रिलेटेड कार्य, जैसे बढ़ाई हो गए, पेंट और औजार वाला हो कार्य होता है, क्या? विश्वकर्मा जयंती। विश्वकर्मा जयंती इसको सबको पता होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा जिससे कि सभी तक ये जो है वीडियो पहुंच सके। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।